नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। काव्य शास्त्र की सीरीज हमारी चल रही है और हम पढ़ रहे हैं अलंकार। आज हम ऐसे अलंकार पढ़ेंगे जो देखने में सेम होते हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदाहरण एवं दृष्टांत अलंकार क्या है, मैं आपको अच्छे से अंतर करना समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उदाहरण और दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, परीक्षा में हमें उदाहरण देकर ही पूछा जाता है तो हम कन्फ्यूज में हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अच्छे से दोनों में अंतर कर पाओगे भी, कौन सा उदाहरण अलंकार है कौन सा दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है दोनों में अंतर। तो देखो आप, उदाहरण एवं दृष्टांत अलंकार में क्या क्या अंतर है, देखो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। उदाहरण अलंकार में उदाहरण देकर समझाया जाता है। अब आपको होगी ये बात तो हमें पता है, भी उदाहरण देकर ही समझाया जाता है, दोनों में उदाहरण दिया जाता है। लेकिन उदाहरण अलंकार में एक ऐसा उदाहरण दे दिया जाता है और जो जिमी जैसे आदिवाचक शब्दों से वाक्य को जोड़ा जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है भी। उदाहरण अलंकार के उदाहरण अगर आए, पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उदाहरण तो मिलेगा आपको, लेकिन उसमें जो जिमी जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। कोई दूसरा जो वाक्य होगा, दो बातों को एक साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जो जिमी जैसे आदि शब्द आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दृष्टांत इधर देखो, दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब का भाव दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, बिंब प्रतिबिंब का भाव दर्शाया जाता है और वाक्य को किसी वाचक शब्द से नहीं जोड़ा जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई वाचक शब्द नहीं होता है। उदाहरण तो दे दिया जाता है लेकिन बिंब प्रतिबिंब का भाव दर्शाया जाता है। सामान्य बात की तुलना है वो सामान्य बात से की जाती है और विशेष बात की तुलना विशेष से की जाती है। और किसी प्रकार के वाक्य को जो जिमी जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जाता है। जिसमें जो जिमी जैसे शब्द आएंगे आपको क्या समझना है, वो उदाहरण अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। और अगर जो जिमी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बिंब प्रतिबिंब का भाव दर्शाया गया है, सामान्य बात की तुलना सामान्य से की गई है, विशेष बात की तुलना विशेष से की गई है, तो वहां पे दृष्टांत अलंकार आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, पहले हम जानेंगे उदाहरण अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या कह रही है, उसके बाद देखेंगे दृष्टांत अलंकार। यानी जिस रचना में, रचना मीन्स यानी रचना का मतलब है जिस कविता में उपमेय और उपमान संबंधी। अब आप कहोगे ये उपमेय और उपमान क्या है, तो मैंने उपमेय और उपमान पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासों का अध्ययन कर सकते हो। 2024 में आने वाली सभी भर्तियों के लिए आपके लिए यूजफुल होने वाली क्लासें हैं। तो आप देखो, जिस रचना में उपमेय व उपमान संबंधी वाक्यों को साधारण धर्म से अलग अलग होने पर भी वाचक शब्द द्वारा समता स्थापित की जाती है, वह उदाहरण अलंकार होता है। क्या होता है, उपमेय और उपमान संबंधी वाक्यों में साधारण धर्म से तो वो अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर क्या कर दिया जाता है, ज्यों जिमी जैसे शब्दों से उसको इसमें समानता दर्शाई दी जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उदाहरण अलंकार कहते हैं। देखो आप, एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है। क्या होता है, उदाहरण अलंकार में एक बात कही जाती है पहले, फिर सेम ऐसी दूसरी बात कही जाती है, लेकिन वाक्य को याद रखना है किससे किससे जोड़ा जाता है, जो जिमी जैसे वाचक शब्दों से जोड़ा जाता है। जिस उदाहरण के अंदर आपको जो जिमी जैसे वाचक शब्द मिले तो आप बिना किसी चिंता के पूरे विश्वास के साथ उदाहरण अलंकार उसमें कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण अलंकार के उदाहरण क्या कह रहे हैं। देखो, बूंद अघात सहे गिरी जैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। देखो सेम दोनों एक जैसे उदाहरण दिए गए हैं, एक जैसी बातें दी गई है और वाक्य को किससे जोड़ा गया है, जैसे से जोड़ा गया है। बूंद अघात सहे गिरी जैसे, गिरी यानी पहाड़,
जब बूंद यानी जब बारिश होती है, बूंद इतनी ऊंचे से आकर गिरती है और पहाड़ उसको क्या करता है, सहन करता है। उसी प्रकार खल के वचन संत सहे जैसे, खल यानी दुष्ट वचन, दुष्ट व्यक्ति के वचन कौन सहन करता है, उसी प्रकार संत सहन करता है। जिस प्रकार बूंद ऊंचाई से आकर गिरती है तो उसकी आघात, उसकी चोट है वो एक पहाड़ सहन करता है, उसी प्रकार खल के वचन संत व्यक्ति भी सहन करता है। तो दो एक जैसी बातें कही गई है, लेकिन किस शब्द से जोड़ा गया है, देखो जैसे वाचक शब्द से वाक्य को जोड़ा गया है। बूंद आघात सहे गिरी जैसे, ठीक है, खल के वचन संत सहे जैसे। तो आपको समझना है जैसे से अगर वाक्य को जोड़ा जाए, सेम एक जैसी बात कही जाए तो वहां पे उदाहरण अलंकार होगा, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा उदाहरण, फीकी पे निकी लगे, फीकी पे निकी लगे, कहिए समय अभिचारी, सबको मन हर्षित करे, ज्यों विवाह में गारी, गारी यानी गाली। जब विवाह समारोह होता है तो उस समय जब बारात आती है और जब जवाई राजा आता है, उसके साथ उसके साथी भाई संबंधी हमारे जो सगा संबंधी आते हैं, तो जब वो खाना खाने बैठते हैं तो स्त्रियां क्या करती है, गीत के माध्यम से उसे क्या देती है, गालियां देती है। तो कहते हैं फीकी पे निकी लगे, वो समय ही ऐसा होता है, निकी लगे अच्छी लगे, कहिए समय बिचारी, यानी समय पर कही गई बात सबको मन हर्षित करे, सबको क्या कर देती है, खुश कर देती है, जो विवाह की गाली। और विवाह के अंदर गीत के माध्यम से वो सगा संबंधियों को क्या देती है, बहुत सारी गालियां देती है, लेकिन वो समय ही ऐसा होता है, उस समय में वो गालियां किसी को बुरी नहीं लगती है, क्योंकि मन को क्या कर देती है, सबको हर्षित कर देती है। वो कहिए समय बिचारी, यानी समय समय की बात होती है। अगर बिना समय, बिना सोचे समझे अगर कोई बात कही जाएगी तो फिर तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। लेकिन फीकी पे निकी लगे, कहिए समय बिचारी, सबका मन हर्षित करे, जो विवाह की ग्यारी, ठीक है, विवाह में दी जाने वाली सबको क्या करती है, सबके मन को हर्षित करती है। तो अब देखो आप, फीकी पे नेकी लगे, कहिए समय बिचारी, सबका मन हर्षित करे, जो विवाह में गारी। तो किससे जोड़ा गया है, कौन से मतलब वाचक शब्द से वाक्य को जोड़ा गया है, जो से जोड़ा गया है। तो आपको मैं आशा करती हूँ भी आपको उदाहरण अलंकार है वो अच्छे से समझ में आया है। आपको एक बात याद रखनी है, एक जैसी दो बात कही जाएगी, आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, लेकिन वाक्य को ज्यों जिमी जैसे शब्दों से जोड़ा जाएगा। जिसमें ज्यों जिमी जैसे शब्द आएंगे तो वहां पे आपको उदाहरण अलंकार करना है। अब हम देखेंगे दृष्टांत अलंकार, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, जिस रचना में या जिस कविता में उपमेय उपमान संबंधी वाक्य धर्म विभिन्नता होते हुए भी परस्पर भाव साम्य हो, वहां पे क्या हो जाता है, दृष्टांत अलंकार होता है। यानी जिस रचना के अंदर या कविता में उपमेय और उपमान के अंदर क्या होते हैं, साधारण धर्म में विभिन्नता होते हुए भी भाव साम्य, मैंने आपको बताया बिंब प्रतिबिंब का भाव इसमें होता है, और एक जैसी मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, लेकिन किसी प्रकार से कोई ज्यों जिमी जैसे प्रयोगों का, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। जिसमें ज्यों जिमी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, एक जैसी मिलती जुलती बातें आए और बिंब प्रतिबिंब भाव का पैदा हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा, आपको ये याद रखना है। देखो आप, यानी एक बात से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, लेकिन वाक्य को किसी भी वाचक शब्द से नहीं जोड़ा जाता है, इसमें ज्यों जिमी जैसे शब्द नहीं आते हैं, वो क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखो तो देखो, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी करत करत अभ्यास के, देखो सेम एक जैसी बात मिलती जुलती बात कही गई है, यानी विशेष बात को विशेष के साथ तुलना की जाती है और सामान्य बात की तुलना सामान्य से की जाती है, और किसी प्रकार से ज्यों जिमी जैसे शब्दों से वाक्य को नहीं जोड़ा जाता है, वहां पे क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे इस वाक्य, इस उदाहरण में देखो आप, करत करत के अभ्यास के, यानी अभ्यास करने से जड़मती हो, तो सुजान, सुजान यानी विद्वान हो जाते हैं। जड़मति यानी जिसकी बुद्धि मंद है, बिल्कुल मंद बुद्धि मूर्ख व्यक्ति भी अगर बार बार अभ्यास करता है, आवर्ती का सिद्धांत लागू करता है, तो क्या हो जाता है, सुजान यानी विद्वान हो जाता है। उसी प्रकार रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान, जब पुराने टाइम की बात है, जब कुओं से पानी खींचा जाता था रस्सी के द्वारा, तो जो आते जाते सिल पर क्या हो जाता था, निशान हो जाता था। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि वाला भी है, अगर बार बार अभ्यास कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सुजान यानी विद्वान हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है।
नीचे देखो दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है। सट शूद्र सही संत संगत पाए, पारस परस कु धातु सुहाय। यानी कु सुहाय मतलब होता है सोना, सट मीन्स होता है मूर्ख, और पारस, पारस एक ऐसा पत्थर होता है, परस यानी सप्रस से, कु धातु मतलब लोहा भी क्या हो जाता है। जिस प्रकार सट सुधरी संत संगत पाए, पारस परस कु धातु सुहाय। यानी जिस प्रकार खल या दुष्ट व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति संगत किसकी मिलती है, संत संत संगत मिलती है, अच्छे व्यक्ति की संगत मिलती है, तो वह क्या हो जाता है, सुधर जाता है। उसी प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श में आने पर लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। आप जिस संगत में बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। अब देखो सदा एक जैसी दो बातें कही गई है, लेकिन किसी प्रकार से किसी वाचक शब्द से वाक्य को नहीं जोड़ा गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भी ये दृष्टांत अलंकार है। दोनों में मैंने आपको अंतर करना बताया है, याद रखना है। उदाहरण अलंकार के अंदर जो जिमी जैसे शब्द आएंगे उससे वाक्य को जोड़ा जाएगा, और दृष्टांत अलंकार में ऐसा किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं आएगा। एक बिंब प्रतिबिंब का भाव पैदा होगा। सामान्यवाद की बात की तुलना सामान्यवाद से की जाएगी, और विशेषवाद की तुलना विशेष से की जाएगी। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।